नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब तक हमने मोशन के बारे में स्टडी किया कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और मोशन में बहुत सारे टर्म्स है जैसे कि स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्शन और डिस्टेंस है, और वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है। तो इन सारे चीजों को हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह? क्योंकि हर एक टर्म को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर रहे हैं। स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टेकन। सो इस तरह ये दो सारे ये मेजरमेंट्स को, सारे कैलिब्रेशंस को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि टाइम के रेफरेंस के साथ स्पीड इक्वल है। फॉर एग्जांपल फॉर इन एवरी 20 मिनट्स स्पीड इज 15 किलोमीटर्स, इन नेक्स्ट 20 मिनट्स स्पीड इज 30 किलोमीटर्स। okay, speed is again 15 kilometers, in next 20 minutes speed is again 15 kilometers, 45 kilometers। यहाँ पे देखिए ये 20 किलोमीटर है, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज टाइम एक्सिस in minutes, and y axis is always represented as distance or either velocity or speed or acceleration। देखिए लेकिन हमेशा टाइम जो है x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। ये ओरिजिन है 0। यहाँ पे देखिए 20 मिनट्स में व्हीकल जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही, तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में व्हीकल अगेन 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर, दैट मींस 15 + 15 इज 30 किलोमीटर्स। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द व्हीकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दैट मींस जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ता गया स्पीड इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट 2 मिनट्स में स्पीड थी 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 मिनट्स में स्पीड है 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में स्पीड है 8 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में स्पीड है 12 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में स्पीड है 25 किलोमीटर, नेक्स्ट 2 मिनट में स्पीड है 35 किलोमीटर। दैट मींस यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा जैसा टाइम गुजरता जा रहा है वैसा वैसे स्पीड गाड़ी की इंक्रीज हो रही है। तो ये हुआ आपका ग्राफ डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ऑफ द व्हीकल मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी। ये 0 है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। देखिए फर्स्ट मिनट में वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, सेकेंड मिनट में भी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। थर्ड मिनट में भी वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे आवर है, टाइम इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू आवर्स, घंटे के हिसाब से। तो पहले घंटे में वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में वेलोसिटी रही 40 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में वेलोसिटी रही 40 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ आवर में 40 वेलोसिटी रही 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग विद ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है सेम स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेम टाइम। ओके, सो ये है ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग विद ए यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ ए वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है टाइम के साथ। यहाँ पे देखिए टाइम सेकंड्स में लिया गया, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 25 सेकंड्स एंड 30 सेकंड्स। ये है वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर।
कॉमन कांस्टेंट स्पीड से जो कार मूव हो रही होती है उसका एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह आता है। यानी फर्स्ट 5 सेकंड्स में एक्सेलरेशन रहा 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में एक्सेलरेशन रहा 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 20 मिनट्स में एक्सेलरेशन रहा 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर में ऑब्जर्वेशन रहा ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर पर आवर का। तो इस तरह से एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो ये वो ग्राफ है जो ये उस कार का ग्राफ है जिस कार की स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है। ओके, अब यहाँ पे छोटे ग्राफ देखेंगे, दूसरे ग्राफ देखेंगे। ये दो ग्राफ है, एक ए है और एक बी है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। दैट मींस टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वो कब होती है? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि जब कार टर्न ले रही होती है, डाइवर्ट हो रही होती है, या फिर आगे रोड बहुत खराब है तो कार की स्पीड कम हो जाएगी, या फिर कार को मुड़ना है लेफ्ट साइड राइट साइड तो फिर कार की स्पीड कम हो जाएगी। तो ये कार की जब स्पीड कम हो जाएगी तो उसका ग्राफ इस तरह आएगा। ठीक है, जब स्पीड कम होगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम हो जाएगी, जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड में एक्सेलरेशन मैक्सिमम था 18 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में एक्सेलरेशन हुआ 14 किलोमीटर पर आवर, थर्ड सेकंड में एक्सेलरेशन आया 10 किलोमीटर पर आवर पे, फिफ्थ सेकंड में एक्सेलरेशन आ गया 2 to 3 किलोमीटर पर आवर पे। ओके, उसके बाद बहुत मतलब ऐसा होता है बच्चों, स्टार्टिंग में कार बहुत स्पीड जाती है तो फिर आगे कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कार की स्पीड कम हो जाती है। उसके बहुत से सारे रीजन है, या तो रोड खराब है, या फिर रोड में स्पीड ब्रेकर आ गया तो कार की स्पीड अचानक कम हो जाएगी, और या फिर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया तो फिर कार की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर ट्रैफिक ज्यादा होने के बाद बहुत कुछ देर के बाद ट्रैफिक खुल गया, यानी रास्ता साफ हो गया, तो कार फिर से स्पीड पकड़ने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद इस ग्राफ में हम देख सकते हैं बच्चों के वेलोसिटी जैसा जैसा टाइम गुजरते जा रहा है, जैसा जैसा कार आगे बढ़ती जा रही है, स्पीड वेलोसिटी कम होती जा रही है, और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के हिसाब से काउंट की जाती है। बच्चों याद रखें, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी काउंट की जा सकती है, किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भी काउंट की जा सकती है। यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर लेंगे तो हमें आवर लेना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1 सेकंड में तो ट्रैवल होना पॉसिबल नहीं है। जब किलोमीटर लेंगे तो हमें उसके साथ पर आवर लेना होगा, और जब हम मीटर की बात करेंगे तो उसके साथ हमें पर सेकंड लेना होगा। ओके, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ कार इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म यानी कार की स्पीड कम ज्यादा होती जा रही है। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार की स्पीड ज्यादा थी, फिर थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार की स्पीड कम हुई, फिर और थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार की स्पीड ज्यादा हुई। इस तरह से अगर वैसा मोशन रहा तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफ के जरिए से हम कार के व्हीकल की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसे इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कि उसकी स्पीड, उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन इक्वेशंस के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। बच्चों ये जो इक्वेशंस एक्चुअली आपके फॉर्मूलेज बनेंगे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी, acceleration during the motion and distance covered by it in a certain time interval। ओके, यहाँ पे देखिए, और ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस कहलाएंगे इन ए ग्राफिकल मेथड। ओके, v is equal to u plus at। इसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। अगर आपको कार की फाइनल वेलोसिटी मालूम करना हो तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कार की स्पीड डिस्टेंस मालूम करना हो तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं।